तुमने लालच में एक गधे को भगवान समझ लिया, तो सजा तो मिलनी ही थी। सुंदरवन नाम के एक बड़े जंगल में शेरू नाम का एक शेर राज करता था। उस जंगल में भेड़ियों और सियारों, जैकल्स, का एक झुंड था जो बहुत लालची थे। वे अक्सर सीधे साधे जानवरों को डराकर उनका शिकार छीन लेते थे। उसी जंगल के पास के गांव से एक धोबी का गधा, जिसका नाम भोलू था, जंगल में आ गया। भोलू बहुत आलसी था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन भोलू गधा हरी हरी घास चर रहा था। तभी वहां 3 भूखे सियार आ गए। उनका लीडर रंगा नाम का एक चालाक सियार था। गधे को देखकर सियारों के मुंह में पानी आ गया। रंगा सियार, वाह, आज तो ताजा शिकार हाथ लगा है। दोस्तों, इस गधे को घेर लो। आज की पार्टी बड़ी भोलू गधा समझ गया कि अगर वह भागा, मारा जाएगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, आसमान की तरफ मुंह किया और जोर जोर से रेंकने गधे की आवाज लगा, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रंगा सियार हैरान होकर, अरे ओ गधे, मौत सामने खड़ी है और तू गाना गा रहा है। भोलू ने बड़े रौब से अपनी आंखें खोलीं और कहा, मूर्खों, शांत रहो। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं, मैं हिमालय का जादुई गधा हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें सिर्फ एक वक्त का मांस मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी सेवा की तो मैं तुम्हें सोने के दाने दे सकता हूं। सियार लालची थे। सोने का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। बकवास मत कर। एक गधा भला सोने के दाने कैसे दे सकता है? बाकी गधे तो सिर्फ बोझ उठाते हैं, लेकिन मेरे पेट में एक जादुई शक्ति है। मैं जब सुबह और शाम को जोर से 3 बार रेंकता हूं तो मेरे मुंह से सोने के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे रोज ताज़ा फल और बिना मेहनत के आराम मिलना चाहिए। सियारों ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने भोलू के लिए गुफा में एक मखमली घास का बिस्तर बनाया और जंगल से ढूंढ ढूंढ कर मीठे फल लाने लगे। भोलू गधा मजे से खाता और सोता रहो। 1 हफ्ता बीत गया। सियार रोज सुबह आकर बैठ जाते कि अब सोना निकलेगा। रंगा सियार का सब्र टूट गया। भोलू, 7 दिन हो गए, तुमने हमें एक भी सोने का दाना नहीं दिया। अगर आज शाम तक सोना नहीं मिला तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। भोलू डर गया, क्योंकि वह कोई जादुई गधा नहीं था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह दोपहर में चुपके से नदी किनारे गया। वहां चमकीले पीले रंग के छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे, जो धूप में सोने की तरह चमकते थे। उसने 3-4 कंकड़ के अपने मुंह में छिपा लिए। शाम को जब सियार आए तो भोलू ने जोर से 3 बार आवाज निकाली और चालाकी से मुंह में छिपे चमकीले कंकड़ जमीन पर गिरा दिए। अरे वाह, सच में सोने के दाने। हमारा गधा तो जादुई है। भोलू जानता था कि कंकड़ का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने सियारों का राजस जानने की कोशिश की। बातों बातों में रंगा सियार ने बताया कि वे रोज दोपहर में, जब शेर सो रहा होता है, तो गुफा के पीछे वाले गुप्त रास्ते से शेर के इलाके में घुसकर छोटे हिरणों का शिकार चुराते हैं। भोलू ने एक रात चुपके से शेर के पास जाकर सब सच बता दिया। महाराज, सियार आपकी गुफा के पीछे वाले गुप्त रास्ते से शिकार चुराते हैं। कल दोपहर आप वहां जाल बिछा दीजिए। इस
अगले दिन दोपहर में जब सियार हमेशा की तरह शिकार चुराने के लिए उस गुप्त रास्ते से जाने लगे, तो वहां पहले से ही शेर और उसके सैनिक मुस्तैद खड़े थे। शेर ने सभी सियारों को दबोच लिया और उन्हें जंगल से हमेशा के लिए बाहर खदेड़ दिया। जाते जाते रंगा सियार ने भोलू को देखा और गुस्से में कहा, तूने हमसे गद्दारी की, तूने हमारी मुखबिरी की। तुमने लालच में एक गधे को भगवान समझ लिया, तो सजा तो मिलनी ही थी। शेर भोलू की चतुराई से बहुत खुश हुआ और उसने भोलू को जंगल का मुख्य सलाहकार बना दिया, जहां उसे बिना किसी काम के जीवन भर सम्मान और मुफ्त का खाना मिलता रहा।